जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज की ये वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम नेशनल गैस के वीकली चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले आने वाले वीक में मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किन लेवल से मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है और पूरी वीक में हमें ट्रेंड मार्केट क्या क्या दिखाई दे सकता है। और हाँ, खास तो ये रहेगा कि गैप अप और गैप डाउन में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल गैस एनालिसिस वीडियो। तो जैसे कि प्रीवियस वीक में मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन से रिजेक्शन ले चुका है, जो कि एक प्रीवियस क्या था, एक कंसोलिडेशन एरिया था, वहां से डाउनसाइड से रिजेक्शन लिया, एक प्राइस एक्शन बनाया था उसने, एक हैमर कैंडलस्टिक, जो कि एक रिवर्सल का साइन होता है। बट मैंने आपको ये भी बात बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से फिर से डाउनसाइड में जाता है तो डाउनसाइड में हमारा जो एक सपोर्ट रहेगा वो बनेगा 160। 160 क्यों? क्योंकि वहीं से एक बाइंग मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिला था। बट इस वीक में हुआ क्या, इस वीक में हुआ ये कि मार्केट ने हमें यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। क्योंकि इस वीक में मार्केट ओपन होने के बाद क्या किया, डाउन साइड में पुश किया था। पुश कहाँ पे किया था? 200 तक मार्केट पुश किया था। बट जैसे मार्केट क्या हुआ, जो एक 200 हमारा सपोर्ट रेंज था, वहां पे आने के बाद क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ और फिर से अपसाइड में क्लोज करता हुआ नजर आया। मतलब जो ओपन था उसके ऊपर मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आया 215 पे। तो इस वीक में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हाँ ये इस रेंज पे कहीं ना कहीं बायर्स अवेलेबल है, बायर स्ट्रांग हमें सेलर से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब आने वाली वीक में क्या हो सकता है, तो आने वाली वीक में अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये भी एक सिमिलर हैमर कैंडल स्टिक है। अब आने वाली वीक में क्या हो सकता है, तो आने वाली वीक में हमें कहीं ना कहीं एक बाइंग मोमेंटम हमें मार्केट में चलता हुआ नजर आ सकता है। बट कब तक? तो आप अगर ज्यादा से ज्यादा इस रेंज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि होगा 240। 240 क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने फॉल लिया, उसको ब्रेकआउट किया, यही से मार्केट ने क्या किया, टप्पा मारा, मतलब यही से मार्केट में बाइंग आया था शार्प। क्यों आया था? क्योंकि एक सेलिंग रेंज मतलब रेजिस्टेंस बन चुका था, उसने यहाँ पे एक्ट क्या किया था, एज अ सपोर्ट एक्ट किया था, तभी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना था। बट मार्केट में जैसे मार्केट 300 के रेंज पे पहुंचा है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे क्या हुआ, फिर से सेलिंग प्रेशर हमें बनता हुआ दिखाई दिया और मार्केट में एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना था यूनिक स्टार। उसके बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड में आया। डाउन साइड में कहाँ पे आया, जो एक कंसोलिडेशन एरिया था जहां से मार्केट ने प्रीवियस टाइम कंसोलिडेट करके एक ब्रेक रेंज ब्रेक किया था, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ही बोल सकते हो उसको, वहां पे आया। वहां पे आने के बाद हमें क्या देखने को मिला, एक हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडलस्टिक के बाद आप देखोगे सेकंड वीक भी हमें क्या देखने को मिला, सिमिलर हैमर कैंडलस्टिक, मतलब कहीं ना कहीं ये जो जोन पे बायर्स अवेलेबल है ये हमें दिखाई दे रहा है। अब मार्केट कर क्या सकता है, तो मार्केट के लिए अगली रेंज बनने वाली है 240, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज, क्योंकि ये वो बन चुकी है एक रेजिस्टेंस एरिया। क्यों रेजिस्टेंस? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया था। अगर मार्केट आने वाले वीक में यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ दिखता है तो यहाँ से गारंटेड मार्केट डाउन साइड में जा सकता है, जो कि मैंने आपको बताया 160 तक मार्केट डाउन साइड में जा सकता है अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है। अगर मान लीजिए मार्केट स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से इसको ब्रेक करता है, फिर भी हमें एकदम से यहाँ पे बाइंग साइड में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से हो सकता है कि सेलर्स अप साइड में फेक ब्रेकआउट दे और फिर से डाउन साइड में उनको पुश कर दे। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए। अगर अच्छा कहा, अगर हेल्दी कैंडल का ब्रेकआउट होगा तो हम बाइंग साइड में जा सकते हैं, और अगर वैसा होता है तो मार्केट आपको लिख के देता हूँ 300 टारगेट उड़ाता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब 300 पर जो लोग सेलिंग करके बैठे उनके एसएल खाता हुआ हमें मार्केट दिखाई दे सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें आने वाली वीक में जो रेंज रहने वाले 240 और डाउन साइड में इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है 160, ये दो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन मार्केट लेता हुआ नजर आता है तो मार्केट यहाँ पे जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए यही सपोर्ट जोन, जहां से मार्केट करंटली रिजेक्ट हो रहा है, जो कि रहेगा 200। 200 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज बन चुका है। यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट फिर से डाउन साइड में यहाँ पे क्लोज करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिन्होंने यहाँ से बाइंग करी उनकी एसएल हंट हो जाएगी। उनके एसएल हंट होने के बाद मार्केट हो सकता है कि इस रेंज को ही रिटेस्ट करने के लिए डाउन साइड में आ जाए, मतलब जो एक सपोर्ट जोन होगा उसके पास में वो बन जाएगा 160। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें रुकता हुआ नजर आ सकता है, उसके बाद मार्केट उसकी डायरेक्शन तय कर सकता है। बट कब? अगर मार्केट 240 से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है तो ये था वीकली टाइम फ्रेम का। अब चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, आप पे थोड़े सीन क्लियर हो सकते हैं। आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर ठीक से देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या बनता हुआ नजर आया था, प्रीवियस टाइम में एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर आया था। ठीक है, मार्केट क्या किया, ट्रेंड लाइन से एक रिजेक्शन लेता हुआ डाउन साइड में कंटिन्यूअस जा रहा था, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे ही सेलिंग प्रेशर चल रहा था मार्केट का। ठीक है, मार्केट इस टाइम में किया क्या, जो कि एक सपोर्ट जोन था मार्केट के पास में, मैंने आपको बताया वहीं से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया। रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ से अच्छा खासा बाइंग चला, बाइंग चलने के बाद मार्केट किया क्या, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अब क्या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही हम बाइंग करेंगे? बिल्कुल नहीं। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद आप अगर हाई और लो से फिबोनाची लगाते तो ये 50 लेवल आ रहा है फिबोनाची का 0.5 लेवल।
मतलब एक इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन क्या बन चुकी है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपके 0.5 फिबोनाची लेवल, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल अपसाइड में ले सकता है। तो अगर रिवर्सल लेता है तो मैंने आपको जो बताया वही मार्केट में होता हुआ नजर आ सकता है। जो वीकली चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करा है उस रेंज पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। अगर मार्केट उस रेंज को अपसाइड में ब्रेक करता है तो आप अपसाइड में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर ब्रेक नहीं करता, रिजेक्शन लेता है, तो मार्केट क्या कर सकता है, फिर से डाउन साइड में आ सकता है। डाउन साइड में कहाँ तक आ सकता है, मैंने आपको बता दिया कि डाउन साइड में आप मार्केट एकदम लो तक जा सकता है, जो कि उसका सपोर्ट एरिया रहेगा 160 तक मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है 240 रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। 240 रेंज पे मार्केट क्या करने वाला है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले है इस वीक में। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद मुझे तो आशा है मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि एक फिबोनाची लेवल है, उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी यहाँ से मिल चुका है, जो जहाँ से मार्केट ने प्रीवियस टाइम बाइंग लिया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक शार्प मोमेंटम हमें अपसाइड में दिखाई दे सकता है। बट हाँ, यहाँ पे अगर आप ट्रेंड की इससे देखोगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप है और उसका ये रिटेस्ट भी हो सकता है और मार्केट यहाँ से डाउन साइड में भी जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी दोनों साइड की है। यहाँ से आप श्योर शॉर्ट बाइंग साइड में जा सकते हो। बाइंग साइड में आपका टारगेट रहना चाहिए 240 को अगर ब्रेक करता है तो आपको ट्रेल करना है, नहीं करता है तो आपको वेट करना है। अगर रिजेक्शन लेता है तो आपको आपकी सारी क्वांटिटी एग्जिट करनी है। ये था डेली टाइम फ्रेम का। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस 240 और डाउन साइड में मैंने आपको जो बताया, जो सपोर्ट जोन था हमारे पास में अवेलेबल 160 वाला, वहां पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। इस रेंज पे ही हमें मार्केट उसकी डायरेक्शन तय करता हुआ नजर आ सकता है। हाँ, डायरेक्शन पूरी तरह से उसकी तय कब होने वाली है, मार्केट जब इस रेंज को अपसाइड में ब्रेक करेगा, यहाँ पे नेक्स्ट भी सस्टेन करेगा, उसके बाद में आपको लिख के देता हूँ मार्केट में अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। बट अगर रिजेक्शन लेता है तो रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट क्या हो सकता है, सीधा सीधा सेलिंग साइड में जा सकता है और मार्केट डाउन साइड में आता हुआ नजर आ सकता है 160। तो यही रेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस वीक में 240। ये रेंज पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए 50 मिनट टाइम फ्रेम पर वहाँ पे मैं आपको एक बार रेंज बता देता हूँ कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट हो सकती है और गैप ओवर गैप डाउन में आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए। तो आप अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम देखोगे तो मैंने आपको प्रीवियस टाइम भी क्या एक्सप्लेन किया था, मार्केट में हमारे पास में जो रेंज थे मैंने आपको जो बताए थे वही रेंज पे हमें क्या करता हुआ नजर आया, मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आया। मार्केट क्या किया, अपसाइड में गया, अपने रेजिस्टेंस पे आने के बाद डबल टॉप बनाया, उसके बाद आप देख ही पा रहे हो कितना शार्प सेलिंग डाउन साइड में है। मतलब आप पूरे दिन टाइम पास भी कर रहे हो, पूरे दिन बैठ के भी रह रहे हो और आपके भाई के रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर भी ट्रेड ले लो। तो आपको बता रहा हूँ, आपके 3 ट्रेड में से ज्यादा से ज्यादा 1 लॉस में जाएगा, 2 प्रॉफिट में आएगा। ये अपने रेंज का प्रॉफिट होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते हो सपोर्ट से, तो आप देखोगे सपोर्ट से ट्रेड लेने के बाद मार्केट अप साइड में जाता है, आपको बस हाँ, आपको लालच नहीं करना है। जब भी मार्केट आपको प्रॉफिट में दे, आपको एसएल ट्रेल करना है। एक तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट तक लाके रखना है उसको। मतलब मार्केट कैसे डाउन साइड में भी आता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए। हाँ, आप अगर ऐसे करते हो मार्केट अप साइड में जा रहे हो और आप यहाँ से एसएल हिला ही नहीं रहे, तो यहाँ से आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मार्केट क्या किया, आपने आपके भाई के रेजिस्टेंस लेवल पे आता है, वहां पे डबल टॉप बनाता है, उसके बाद में भाई मार्केट क्या करता है, डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट कर देता है। अब डाउन साइड में भी मार्केट कहाँ तक जाता है, डाउन साइड में हमें जाता हुआ नजर आता है 211 क्या था, आपके भाई ने आपके लिए एक सपोर्ट जोन निकाल के दिया था, वो सपोर्ट जोन 211 था। अब यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपना सिनारियो, तो मार्केट डाउन साइड में आया, साइड में जाने के बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड में रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद मार्केट क्या कर रहा है, अप साइड में जा रहा है। अब अप साइड में अगर जा रहा है तो यहाँ पे मेरा सिनारियो क्या था, मेरा सिनारियो सेम था कि मार्केट अगर यहाँ से मेरे को कुछ रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई देता है, मतलब यहाँ पे एक रेड कैंडल कुछ ना कुछ फॉर्म करता है, तो उसके बाद में सेलिंग में जाने वाला था। बट ऐसा हुआ मार्केट में, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मार्केट ने उस रेंज को सीधा सीधा ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पे जो डबल टॉप बन चुका था उसका जो निकलाइन था वो फेल जा चुका है। मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। तो आने वाला दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है, जो ट्यूसडे होगा वो एक गैप अप हमें देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप हो रहा है तो गैप अप के बाद हमारे लिए कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो गैप अप के बाद हमें 221 और 225, ये 2 रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अब हमारी गैप अप में प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो कल का दिन अगर मार्केट गैप अप होता है तो गैप अप हमें कहीं ना कहीं 220 पे ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। 220 पे अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये लोग पैनिक में आ जाएंगे जिन्होंने यहाँ से सेलिंग करी है। अगर सेलिंग करी है, यहाँ पे पैनिक में आ रहे हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ से अपसाइड से प्रेशर डाल सकते हैं, फिर से इस रेंज में उसको पुश करने का, मतलब 218 में जो एक उसका रेजिस्टेंस जोन है उसमें पुश करने का वो लोग फिर से ट्राई कर सकते हैं। बट वो लोग अगर ट्राई करते हैं और वो लोग अगर फेल हो जाते हैं, और फेल कैसे होगी, अगर यहाँ से मार्केट फर्स्ट कैंडल रेड बना रहा है और डाउन साइड में आ रहा है, ठीक है, डाउन साइड में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है,
और फिर से हमें इस रेंज से रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है और बॉडी अपसाइड में क्लोज करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमें सीधा सीधा सिंपल नजर आएगा कि बायर्स लोग ने इनको डाउन साइड से रिजेक्ट कर दिया, तभी वीक बनाया और बायर्स लोग की बॉडी अपसाइड में क्लोज दे दिए। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कौन स्ट्रांग है, बायर्स। मतलब ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा आपके लिए, एक सपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है, मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको मार्केट में टारगेट रखना है 2221 वाला, आपको मार्केट में टारगेट रखना है अगर ऐसा रिजेक्शन लेता है। हाँ, अगर मार्केट सीधा सीधा डाउन साइड में इस रेंज में फिर से एंटर हो रहा है तो आपको यहाँ पे सोचना नहीं है, सीधा सेलिंग साइड में जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि मार्केट में क्या होगा, गैप अप के बाद अगर सेलर्स लोग फिर से रेजिस्टेंस में पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में बायर स्ट्रांग होने के बावजूद सेलर्स उनको फिर से रेजिस्टेंस में पुश किए। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी पोजीशन साइजिंग बढ़ चुकी है, यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल हमें डाउन साइड में दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, सीधा सीधा डाउन साइड में प्लान करना है जब मार्केट 218 में फिर से एंटर हो जाएगा। आपके फर्स्ट टारगेट रहने वाला है डाउन साइड में 216, सेकंड 212। ये दो टारगेट आपको डाउन साइड में हिट करता हुआ मार्केट नजर आएगा अगर मार्केट यहाँ पे एंटर होता है। हाँ, अगर फर्स्ट कैंडल अप साइड में ओपन हो रहा है और सीधा सीधा 2221 को अप साइड में ब्रेकआउट दे रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सोचना नहीं, सीधा सीधा अप साइड में प्लानिंग करना है, क्योंकि ये लोग इनकी पोजीशन एग्जिट करेंगे। ये लोग जैसे ही इनकी पोजीशन एग्जिट करेंगे उसके बाद यहाँ पे क्या बन सकता है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि सेलिंग का अगर सेलिंग पोजीशन एग्जिट हो रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग अच्छी खासी चलती हुई हमें नजर आ सकती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा खासा मूव हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। आपका अपसाइड में टारगेट रहना चाहिए 226, कब, अगर 2221 को मार्केट अपसाइड में ब्रेक करता है तो अप साइड में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है जो है वो रहने वाले 230, 226, 221, 218। ये तीन रेंज आपकी अपसाइड में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर अब मान लीजिए कल का दिन अगर हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आता है तो हमें गैप डाउन में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो गैप डाउन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है 212। अब 212 रेंज क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमारे लिए बन चुका है जहां से मार्केट ने एक फ्रेश बाइंग किया है। मतलब यहाँ से ही बाइंग चलने के बाद मार्केट ने जो एक निकलाइन था एम का उसको रिस्पेक्ट नहीं किया और सीधा सीधा ब्रेकआउट दिया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स क्या है, अग्रेसिव हमें दिखाई दे रहे। ये स्ट्रॉन्ग रेंज हमारे लिए बन चुका है। अब गैप डाउन कहाँ पे हो सकता है मार्केट, तो गैप डाउन पॉसिबल कहाँ पे दिखाई दे सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन इस रेंज में होता है तो यहाँ से हमें सीधा सीधा सेलिंग में नहीं जाना है। क्यों जाना नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू का पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक डब्ल्यू डबल बॉटम का पैटर्न हमें कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होता है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ये भी मान ले सकते हैं कि ये जो बायर्स है ये इसकी रिटेस्ट भी करेंगे और न्यू बाइंग के लिए डाउन साइड में आ सकते हैं और उसके बाद फिर से ट्रेंड कंटिन्यू अप साइड में कर सकते हैं। तो हमें सेलिंग साइड में कब जाना है, जब मार्केट इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक करेगा और 212 के नीचे क्लोज देगा। मतलब ये जो हमारा सपोर्ट जोन है इसके नीचे क्लोज देगा तभी हम सेलिंग साइड में जाएंगे। वरना क्या हो सकता है, मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन कर रहा है तो सडनली डाउन साइड में आएगा और फटाक से अप साइड में भाग सकता है। क्यों भाग सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स अग्रेसिव हमें क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 212 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है मार्केट में इस रेंज पे, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर मार्केट 212 के नीचे ओपन हो रहा है तो आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मार्केट की फर्स्ट कैंडल आपको देखनी है क्या कर रही है। अगर फर्स्ट कैंडल अप साइड में जा रही है तो 212 को आपको देखना है, रिजेक्शन लेती है आपको सीधा सीधा पुट प्लान करना है। पुट अगर प्लान करते हो तो आपका डाउन साइड में टारगेट रहना चाहिए 205 तक मार्केट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता और फिर से रेंज में एंटर हो रहा है तो यहाँ पे भी आपकी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बाइंग साइड में आपको चले जाना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सेलर लोग को पुश कर दिया है, पुश करने के बाद यहाँ पे अगर बायर्स लोग फिर से उनको एक सपोर्ट जोन में ला रहे हैं तो सेम सीन जो कि मैंने आपको रेजिस्टेंस पे एक्सप्लेन किया है। अगर मार्केट गैप अप हो रहा है और फिर से रेजिस्टेंस में आ रहा है तो यहाँ पे हमें सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग दिखे। अगर मार्केट गैप डाउन कर रहा है और फिर से सपोर्ट जोन में आ रहा है तो यहाँ पे हमें कौन स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, तो बायर्स लोग हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। तो हमें यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, अपना सेटअप बनती है, हम यहाँ से बाइंग साइड में जा सकते हैं कंपेयर टू द सेलिंग साइड। तो ये दोनों चीजें आपको कल के दिन में फॉलो करनी है। तो बाइंग साइड में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डाउन साइड में कौन सी लेवल रहने वाली, तो डाउन साइड में 202, उसके बाद 205 टू 212, ये तीन रेंज आपके डाउन साइड में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। ये रेंज पे आपको कल का दिन मार्केट खेलता हुआ नजर आ सकता है और पॉसिबल तो मार्केट गैप अप भी हो सकता है। तो गैप अप में जो आपको प्लानिंग बताइए वो आप फॉलो करिए, वैसे ही मार्केट कुछ रिएक्ट करता हुआ आपको नजर आ सकता है। अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री माता।